हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में जो विशेष पुरस्कार प्रदान किया है वो WHO की एक मुख्य वैज्ञानिक है, उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में यहाँ का राज्य पुरस्कार प्रदान किया है। अब ये क्यों किया गया है, तो देखिए, ये हैं सौम्या स्वामीनाथन और इन्होंने कोविड-19 से लड़ने, जो कोविड-19 महामारी है उससे लड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी योगदान के कारण इन्हें तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ये राज्य पुरस्कार प्रदान किया है। अभी जो 15 अगस्त गई है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जो था उसके उपलक्ष्य में या उसी के कार्यक्रम में ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। अब तमिलनाडु ने दिया है, तो तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। अब देखिए, ये WHO की एक वैज्ञानिक हैं, तो WHO की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अगर टोटल सदस्य देखें तो टोटल सदस्य जो देश हैं WHO के वो 194 सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। क्या है, तो WHO जो है वो एक इकाई है किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई, तो देखिए, WHO की स्थापना का उद्देश्य रहा है विश्व में सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति को सुनिश्चित करना। तो जो विश्व स्तर पर जो लोगों का स्वास्थ्य है उसका उच्चतम स्तर को प्राप्ति इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने बेरूत विस्फोट के बाद मानवीय सहायता के रूप में कितनी टन आपातकालीन सामग्री भेजी है। देखिए, भारत सरकार ने जो बेरूत में जो विस्फोट हुआ था जिसमें लगभग 10 किलोमीटर का एरिया ध्वस्त हो गया या नष्ट हो गया, ठीक है, तो इस विस्फोट में जो जनहानि हुई थी उसी को लेकर भारत सरकार ने राहत सामग्री के रूप में कुछ सहायता प्रदान की है, जो टोटल है 58 टन। तो 58 टन आपातकालीन सामग्री भेजी है भारत सरकार ने। अब देखिए, सहायता के रूप में आटा, दाल, चीनी, कंबल, स्लीपिंग मेट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सर्जिकल दस्ताने भी शामिल हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत सरकार ने राहत सामग्री भेजी हैं, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहायता के रूप में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने लेबनान को 50,000 टन गेहूं का आटा दिया है। तो ये रसद सामग्री प्रदान की है जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत। ठीक है, इसके अलावा देखिए, टोटल जो विश्व में 300 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर की सहायता विश्व भर ने लेबनान को की है। ठीक है, अब लेबनान में जो विस्फोट हुआ था उसके बारे में देखिए, तो कारण क्या रहा, तो अमोनियम नाइट्रेट जो गैस थी उसके भंडार में आग लग गई थी। ठीक है, और उसमें जो गैस का रिसाव हुआ उसी की वजह से ये विस्फोट हुआ था। अब बेरूत में बंदरगाह के वेयर हाउस में, तो बेरूत में स्थित एक बंदरगाह है, उसके वेयर हाउस में ये आग लगी थी और उसी से ये विस्फोट हुआ है। अब इसमें हानि कितनी हुई, तो टोटल 200 लोगों की जान जा चुकी है इसमें और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ठीक है, देखिए, अब अमोनियम नाइट्रेट क्या है, तो ये एक रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो ये गैस है जिसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो NH4NO3। NH4NO3 फॉर्मूला है किसका, अमोनियम नाइट्रेट गैस का। इसका उपयोग उर्वरक एवं विस्फोटकों में किया जाता है। ठीक है, तो विस्फोटकों में और उर्वरक में इसका उपयोग किया जाता है। अब लेबनान जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो लेबनान की कैपिटल है बैरूत, जहाँ पे ये विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस देश ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू किया है? तो देखिए, स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है ये डेवलप की है रूस ने ये वैक्सीन डेवलप की है और इसी ने हाल ही में इसका उत्पादन शुरू किया है। देखिए इसके बारे में, स्पुतनिक वी को रूसी रक्षा मंत्रालय के सहयोग से मॉस्को स्थित गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे विकसित किया है। तो गमेलिया जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके सहायता से इसे विकसित किया है, जिसका नाम है स्पुतनिक वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी राज्य भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची, देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो भाषाएं हैं उससे संबंधित है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी है। तो देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने संविधान की 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने की मांग रखी है। देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम को छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। तो वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो कुल 22 प्रादेशिक भाषा या जो स्थानीय भाषाएं हैं उनका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और इसके अलावा अब छत्तीसगढ़ी भाषा को भी इसमें स्थान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को इसकी अनुशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? देखिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं इनमें ये दो खिलाड़ी हैं जो सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। तो इन दोनों ने ही हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का मुख्यतः विशेष योगदान रहा है और भारतीय टीम के लिए इन्होंने बतौर कप्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं की कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप को जीता है। ठीक है, तो 2011 का वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता था। ठीक है, तो इसी के साथ हाल ही में अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और इन्होंने अपना पहला जो मैच खेला था वो चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? देखिए हाल ही में जो पुण्यतिथि रही है वो 16 अगस्त को रही है। 16 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, जिनका देहांत 16 अगस्त 2018 को हुआ था। ठीक है, 16 अगस्त 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था। देखिए इनके बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये दूसरी पुण्यतिथि थी। ठीक है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। 25 दिसंबर 1924 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश है और इनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 को। इनके निवास स्थान दिल्ली में। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1952 से ही ये राजनीति में सक्रिय हो गए थे और अभी 21वीं सदी तक ये राजनीति में सक्रिय थे। तो लगभग 50 साल से भी ज़्यादा का इनका राजनीतिक कैरियर रहा है, जो बहुत ही लंबा कार्यकाल है। ठीक है, अब इनकी पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो कुछ प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं इन्होंने लिखी हैं, जिनमें एक है राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन। ये इनकी पत्रिकाएं हैं और 2015 में
भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो 2015 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की है? तो ऑनलाइन फार्मेसी की जो सर्विस शुरू की है वो अमेजोन ने शुरू की है। अमेजोन जो एक अमेरिकी कंपनी है और ऑनलाइन डिलीवरी की ये सर्विस प्रदान करती है, या बेसिकली इसे कह सकते हैं कि ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फार्मेसी की शुरुआत की। ठीक है, तो अमेजोन ने ऑनलाइन फार्मेसी की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, और ये हाल ही में विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, इन्हीं में आपको मैं बता देता हूँ। जो पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, जेफ बेजोस जो अमेजोन के सीईओ हैं, अमेजोन, ठीक है, अमेजोन जो ई कॉमर्स कंपनी है, तो जेफ बेजोस विश्व के प्रथम सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस जो अमेरिका के निवासी हैं और अमेजोन के फाउंडर एंड सीईओ हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं सेकंड नंबर पर, अगर अमीर व्यक्ति की बात करें तो बिल गेट्स सेकंड नंबर पर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एंड सीईओ हैं। थर्ड नंबर पे हैं मार्क जगरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ हैं, और चौथे हैं हमारे देश के मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट मंथ इन्होंने टॉप जो शीर्ष 10 अमीर व्यक्ति हैं उनमें जगह बनाई थी, लेकिन अब इनका स्थान चौथे अमीर व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने चौथा अमीर व्यक्ति बनने का खिताब प्राप्त किया है। ठीक है, तो भारत के एकमात्र मुकेश अंबानी हैं जो विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स की सूची के अनुसार 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन हैं? तो देखिए 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले जो सेलिब्रिटी हैं वो हैं ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन जो एक हॉलीवुड एक्टर हैं, साथ ही ये WWE में भी खेलते हैं। तो ड्वेन जॉनसन जो फोर्ब्स की सूची के अनुसार 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की मूवीज देखी हैं तो इनमें ड्वेन जॉनसन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग ऐप नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? देखिए नियर बाय शेयर जो ऐप है वो गूगल ने लॉन्च किया है। ये एक फाइल शेयरिंग ऐप है। हाल ही में जो भारत सरकार है उसने चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, जिसके बाद में कुछ हमारे मेड इन इंडिया ऐप भी हैं। इसी के साथ में गूगल ने भी एक फाइल शेयरिंग ऐप नियर बाय शेयर लॉन्च किया है। तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें डिस्कस किया हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।